अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे मतलब लोग कोरोना वायरस की कोई बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ कोरोना वायरस के बारे में सुन सुन के सब मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं, बल्कि मेंटल हो चुके हैं। जैसे कि मेरे घर के करीब भी 5 मिनट का डिस्टेंस है, वहाँ पर भी कोरोना वायरस के 6 केसेस आज निकले हैं। उसके अलावा भी बहुत जगहों पे 6 केसेस निकले हैं नियर टू माई हाउस। तो मतलब डर है दिल में, मगर आप घर पे रहें, बाहर मत जाएं। हाँ, मैंने प्रोटेक्शन के हिसाब से ये कहना था कि कहा जा रहा है कि सैनिटाइज़र करें। सैनिटाइज़र किस तरह से करें? आप बाहर जाते हैं ग्लव्स पहनकर, ठीक है? आप घर आकर वो ग्लव्स उतार के रखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पर, और आप अपने हाथ धोने लग जाते हैं। क्या उन ग्लव्स के ऊपर वायरस था या आपके हाथों पे वायरस था? ऑब्वियसली ग्लव्स के ऊपर। तो उन ग्लव्स को दोबारा यूटिलाइज़ मत करें, घर जाने से पहले आप उसको थ्रो आउट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज़ आप वही अगर यूज़ करेंगे तो वो वायरस तो आपके घर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो हाथ धोने से कुछ नहीं होगा, आप ग्लव्स को रिमूव करें। अदरवाइज़ आपके प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसको वॉश करें, आप उसे फिर यूटिलाइज़ करें, उससे साफ़ करें। उसको साइड पे मत रखें, बल्कि उसे साफ़ करें, उसे सैनिटाइज़ करें, उसे वॉश करें। हाथों पे तो ग्लव्स थे, जो हाथों पे था उसे वॉश करें। तो इसके साथ साथ कोरोना वायरस की आज बिल्कुल बात नहीं करनी थी। खैर, मुझे ये बताएं, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? वैसा कौन सा शख्स है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं और आप उसको सबसे पहले जाकर मिलेंगे? वो कौन है खुशनसीब? इसके अलावा वो कौन सी डिश है जो आप खाना पसंद करेंगे बाहर की? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि बाहर का खाना पसंद करते हैं, जो नहीं भी करते वो भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो वो कौन सी डिश है जो आप बाहर जाकर खाना पसंद करेंगे? और वो कौन सी जगह है जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं और वहाँ पे आप जाना मुनासिब समझेंगे और कहेंगे बस मैं अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए ये काम करूँ? क्योंकि ऑब्वियसली सैटरडे नाइट को हर कोई बाहर जाता था, अदरवाइज़ काम शाम पे भी जाते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ आउट गेट टुगेदर होती थी। सब वक्त रुका हुआ है, सब अपने अपने घरों में हैं। तो वीडियो के एंड में मैं दोबारा वही बात करूँगी कि मेरे सवालों के जवाब तो आप दें, मगर अपने हमसायों को ज़रूर देखें, कोई भूखा ना सोए। आप फैमिली को नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप एक प्लेट ज़रूर प्रोवाइड करें, एक प्लेट में खाना ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि वो भी कुछ ना कुछ खाकर सो सकें। भूखे सोने से बेहतर है कि एक प्लेट ही ना हो। तो इस मैसेज को मैं रिपीट एंड रिपीट इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई यहाँ तक देख ले, यहाँ तक सुन ले, तो उसकी मेहरबानी। और अगर कोई एक भी इस बात पे अमल कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें वैसे भी हेल्प करनी चाहिए दूसरे लोगों की, और उनकी तरफ देखना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहसास करना चाहिए। बिकॉज़ हम मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स होने के साथ साथ हमें क्रिश्चियंस का भी ख्याल करना है। क्योंकि हमने देखा है कि क्रिश्चियंस कह रहे हैं, ख्वाजा सरा कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा, कि ये राशन, ये खाना सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुसलमान हैं हम सबकी मदद करेंगे, हम सबके साथ खड़े होंगे। तो इन चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखें और अपना अपना ख्याल रखें। तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ये लॉकडाउन तो है ही है, तो आप लोग फैमिली की तरह जिनसे बात हो जाती है, जिनके कमेंट्स पढ़ लिए जाते हैं, तो वक्त यूँ गुजर जाता है। सो अपना अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।